वाई आर डेलीगेट्स रूट, दिल्ली के लोग इतने बदतमीज़ क्यों होते हैं। एक ऑनगोइंग कंपटीशन चलता रहता है दिल्ली वर्सेस बॉम्बे के बीच में और बॉम्बे वर्सेस दिल्ली के बीच में। जब कोई बंदा साउथ से दिल्ली में जाता है या दिल्ली से साउथ में आता है तो उसको भी एक डिफरेंस मिलता है, लोगों को काफ़ी कुछ दिखता है। पैटर्न्स नेवर लाई बेसिकली। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये पूरे भारतवर्ष में एक ऑनगोइंग चीज़ है कि दिल्ली के लोग काफ़ी बदतमीज़ या फिर एक तरह से आप समझ लो ब्रैश नेचर के होते हैं, काफ़ी मुंहफट होते हैं। ठीक है, पैटर्न एक नोट कर रहा था कि ज़्यादातर गुजरात के लोगों में तो एक डर बैठा हुआ है दिल्ली के प्रति। ठीक है, ये मैं जितने गुजरातियों से अभी तक मिला हूँ मैं उनके थ्रू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली दिल्ली इज़ अनसेफ, दिल्ली के लोग एक सर्टेन नेचर के होते हैं, एक सर्टेन स्टीरियोटाइप है। गुजरात के अलावा ये पूरे मैं कहूँगा ऑल ओवर इंडिया में एक धारणा बनी हुई है। तो जब हम रूडनेस की बात कर रहे हैं तो रूडनेस को थोड़ा डिफाइन करते हैं। ठीक है, दिल्ली के लोग थोड़े डायरेक्ट होते हैं नेचर में, मुँह फट जैसे कहते हैं, कुछ भी आता है मुँह पे, कुछ भी आता है मुँह पे। प्लस पहला रीज़न उसमें ये आता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, मैं स्पेशली दिल्ली आई हूँ बाय द वे। ठीक है, तभी मेरा भी एक से है यहाँ पे, मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व करा, तभी मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है लिंग्विस्टिक शार्पनेस। ठीक है, दिल्ली में जो एक सर्टेन एक टेस्ट है और आप कह लो एक एक्सेंट है, वो हल्की सी पंजाबी टोनैलिटी है। ठीक है, पंजाबी टोनैलिटी है, इस पर डिसएग्री मत करना। ओ यार क्या कर रहा है, ओ यार मत करो, वेरी डेलीआइट। और ये आपका जो पॉप कल्चर है उसमें भी काफ़ी फेमस है, ओ मत करो, ओ बीटी मत दे यार, यार समझ रहे हो। बॉम्बे का बंदा ऐसे बात नहीं करे, बॉम्बे की बात करेगा अरे क्या कर रहे हैं यार, नहीं यार, समझ रहे हो। डिफरेंस है लिंग्विस्टिक शार्पनेस। ठीक है, लिंग्विस्टिक शार्पनेस माने कि जो आपकी पंजाबी है, पंजाबी की जो एक टोनैलिटी है, पंजाबी इज़ अ वेरी फास्ट पेस एंड वेरी लाइक आई रियली लव, इट्स वेरी बीट इन नेचर। ठीक है, मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा अच्छे से, बट पंजाबी का एक हल्का सा एक एक्सेंट है दिल्ली में, वो क्रिएट करता है लिंग्विस्टिक शार्पनेस। तो जब भी हम बात करते हैं, स्पेशली अब तो मेरी टोनैलिटी में भी देख रहे होगे, जब भी हम हिंदी में बात करते हैं हमारी एक शार्पनेस आती है। जब भी हम कुछ चीज़ में बात करते हैं तो थोड़ा सा ना कुछ वर्ड्स तेज़ ही निकल जाते हैं हमारे मुंह से, अरे मत कर। अब जो तुम्हारा साउथ का दोस्त अगर वो दिल्ली आया होगा उसको लगेगा उसको ऐसा साउंड करेगा, पर एक्चुअली में हमारी जो बोली है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ऐसा मेरे पापा के साथ होता है कभी कभार। मैं कुछ बात कर रहा हूँ उनसे, कभी वो ऐसा जवाब देते हैं, मैं कह रहा भाई क्या हो गया, इतना रूड होने की क्या ज़रूरत है। नहीं से नहीं भैया, मैं तो मेरी बोली ही ऐसी है। मेरे साथ कभी कभार ऐसा होता है, मैं किसी को कभी कभार कुछ ऐसा बोल देता हूँ, देर लेगा भाई रूड क्यों हो रहा है, आई एम नॉट बीइंग रूड, यू नो। लिंग्विस्टिक शार्पनेस, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि देखो दिल्ली के बंदों को हिंदी थोड़ी बेटर आती है और क्या उनका हिंदी पे होल्ड अच्छा है। ठीक है, अब साउथ से जो बंदा आएगा वो बहुत प्यार से बात करेगा, अरे भैया आप क्या कर रहे हो समथिंग, बहुत आराम से बात करेगा। ठीक है, दिल्ली का बंदा जो होएगा ना वो थोड़ा उसको ओवर शैडो कर देगा। ओवर शैडोइंग इज़ द प्रॉब्लम, लिंग्विस्टिक शार्पनेस। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये आता है द रोल ऑफ क्लाइमेट ऑन बिहेवियर ऑफ अ दिल्लीइट। अब क्या है, दिल्ली में अगर आप पूरे साल का डेटा निकालो, डेटा क्या पूरे साल में होता क्या है कि जनवरी में इतनी ठंड हो जाती है कि हड्डियों में लगने वाली ठंड होती है, बहुत ठिठुरने वाली ठंड लग जाती है होती है। फिर गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि 45 फील्स लाइक 45 चला जाता है। ठीक है, बारिश नहीं काउंट कर रहा मैं, बारिश समथिंग है, क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर की। बहुत ठंड बहुत गर्मी, बहुत ठंड बहुत गर्मी। जब टेम्परेचर भी एक्सट्रीम में चलता है ना तो दिक्कत ये होती है हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जितनी गर्मी बढ़ती है उतनी चर्बी बढ़ती है। बेसिकली जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना आपको गुस्सा आएगा। इसको हीट एग्रेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, कि जितनी गर्मी बढ़ी उतना गुस्सा बढ़ा। ये तीन फैक्टर्स को आपके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़ाता है। पहला इरिटेबिलिटी, दूसरा इम्पल्सिविटी और तीसरा एग्रेशन, यानी गुस्सा जितना करते हो। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, स्पेसिफिकली दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के रीजन्स का भी कहूँगा। आप इसमें यूपी भी डाल दो, आप इसमें राजस्थान भी डाल दो, जो नॉर्थ की बेल्ट है हरियाणा पंजाब सबको डाल दो इसमें। ठीक है, सब एक ही भाई बंधु हैं, सबका एक ही नेचर फॉलो होता है। दूसरी इसमें बड़ी बात यह होती है कि ना दिल्लीइट्स थोड़े इनफेमस हैं लेज़ीपन में, यानी हम बहुत आलसी होते हैं। बॉम्बे वालों के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आई वर्कड विद पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया। तो होता क्या है कि दिल्ली के लोगों को स्पेशली लेज़ी कंसिडर करा जाता है, काम नहीं करते ढंग से, जाते हैं ऑफिस जल्दी चले जाते हैं, जल्दी घर चले जाते हैं, या फिर छुट्टी लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ये छुट्टी बहुत लेते हैं, सब वो सब। सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये कि इतना जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होएगा ना, हर एक की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ना बॉम्बे वालों के बहुत अजीब बात लगेगी, बॉम्बे साउथ के वहाँ पे लोगों को थोड़ी अजीब बात लगेगी, क्योंकि वहाँ पे एक सर्टेन काइंड ऑफ टेम्परेचर चलता रहता है। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, गर्मी वर्मी इतना
ह्यूमिड रहता है, ठीक है। दिल्ली में होती है सूखी गर्मी। सूखी गर्मी दिल्ली, यूपी और आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब में होती है सूखी गर्मी। सूखी गर्मी मीन्स ड्राई समर्स। ड्राई समर्स में क्या है, बंदा पिनक जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस चक्कर में क्या है, बंदा वैसे ही लेज़ी हो जाता है, और एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है, इंस्टिंक्टिवली या प्रिमिटिवली ना बंदा एनर्जी सेव करने की कोशिश करता है। उसमें क्या होता है, बंदा लेज़ी जनरली हो जाएगा। दैट इज़ एक्चुअली द सेकेंड रीज़न वाई योर डेलीइट्स आर थोड़ा क्या कहते हैं, रूड इन नेचर, या थोड़ा सा एक उनमें एक इम्पल्सिविटी आती है नेचर की। और लेज़ीपन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ता उठता है ना, अब जैसे गर्मी हो गई, बाहर नहीं निकलेगा बंदा, लेज़ी हो जाते हैं। ठंड हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, मैं खुद लेज़ी हो जाता हूँ, हर कोई यहाँ पे लेज़ी हो जाता है। सो दिस इज़ दी सेकेंड मोस्ट रीज़न। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये आता है दैट वी हैव कलेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रॉमा, स्पेशली दिल्ली में बहुत ज़्यादा कलेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रॉमा है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। अगर मैं गजनी की बात करूँ, गौरी की बात करूँ, टर्क्स, मुग़ल, ब्रिटिशर्स, हर कोई यहाँ पे आया है। स्ट्रैटेजिकल प्लेस थी ना, क्योंकि पास भी था, इवन बहुत ज़्यादा ही पास था। अफगानिस्तान से पास, सबसे ज़्यादा पास स्ट्रैटेजिकल भी था। इंडिया में एंटर करो, अपनी बना ली इन्होंने कैपिटल। इस चक्कर में यहाँ पे इतने फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं कि इस चक्कर में एक आपका ट्रॉमा बिल्डअप हो गया है। ट्रॉमा इस चीज़ का, क्योंकि इतने सालों से लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इट वाज, एंड दैट्स वाई पीपल आर ऑल्सो हॉस्टाइल। आप देखोगे इतने टाइम से लड़ाइयाँ हो रही हैं कि गजनी, गौरी, टर्क्स, जो भी कोई ब्रिटिशर्स जो आज़ादी की दोनों लड़ाइयाँ, ब्रिटिश 1857 ले लो, या फिर आपका 1947, या जितनी भी बेसिकली लड़ाई है, मैं स्पेसिफिकली देखो मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है। दंगे बहुत ज़्यादा हुए हैं दिल्ली में। इस चक्कर में क्या है कि बहुत एक ना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो गया, यानी गुस्सा जल्दी हो जाता है बंदा, या फिर कहना चाहिए खिसिया जाता है बंदा बहुत जल्दी। तो ये एक डिफेंसिव बिहेवियर पैटर्न है जो उनके अंदर एक अराइज हो जाता है। सो दैट इज़ द थर्ड मोस्ट रीज़न, क्योंकि देखो बिहेवियर एक दिन में चेंज नहीं होता, ये बहुत सालों का नतीजा होता है। फोर्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, दैट इज़ पार्टीशन। येस, इंडिया का पार्टीशन, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, स्पेशली फॉर डेलीइट्स एंड देयर हॉस्टाइल नेचर। पार्टीशन का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैं तुमको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बता देता हूँ कि रातों रात सिख, हिंदू, इवन क्रिश्चियंस इधर से उधर हुए हैं। रातों रात ट्रेनें भर भर के आई हैं यहाँ पे। एक मुसाफिर ख़ानदान, पूरे खानदान का नाम है, जी हाँ, मुसाफिर ख़ानदान इट्स कॉल्ड, जो ट्रेन में थे, उनकी एक लीनियज बन गई है। सोचो किसी का आइडेंटिटी उस चीज़ से बन गई है, ठीक है। काफ़ी लोग पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ है। तो जब तुम लोग ये वो जाते हो ना काफ़ी डिफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान, तो भैया पाकिस्तान का माँ का ये, पाकिस्तान का वो, भैया देखो आपको चीज़ नहीं बोलूँगा, सेम खून है। अब आपको ये बात बुरी लगे, भरी लगे, बट सेम खून है। इंटरनेशनली भी झूठ नहीं बोलूँगा, इंडियंस और पाकिस्तानी को विजुअली तो सेम ही कंसिडर करा जाता है, ठीक है। और धर्म वरम का जो अलग फ़र्क है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, सेम खून है भैया, ठीक है। आपके भाई बंधु हैं, सेम है, एक ही जगह से निकले हैं दोनों के दोनों, ठीक है। इस वजह से दिल्ली में जो काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं वो रेफ्यूजीज़ हैं, जी हाँ। आज का जो मॉडर्न डे राजेंद्र नगर कह लो, मालवीय नगर कह लो, लाजपत, एंड इवन आपका जो संत नगर है इन किंग्सवे कैंप, ये सारा का सारा जो एरिया है, सारा का सारा रेफ्यूजी कॉलोनी सी आपकी दिल्ली में, जो अब तो डेवलप हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। लाइक अब तो ये मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, बट ये जो आपका पूरा दिल्ली का जो जियोग्राफी है, मैं कहूँगा डेमोग्राफी जो पूरा का पूरा है, ये रेफ्यूजीज से काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, जिसकी वजह से एक नई कल्चरल आइडेंटिटी बनी है जिनको अपने आप को प्रूव करना है। और दूसरा एक जनरेशनल ट्रॉमा है उनके अंदर, एक आप कह लो हाइपर, जैसे मैंने पिछले रीजन में बताया था, एक हाइपर डिफेंसिवनेस बनी हुई है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा। दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी हॉस्टाइल इन नेचर। क्योंकि देखो झूठ नहीं बोलूँगा, जब ट्रॉमा हुआ था, सॉरी जब पार्टीशन हुआ था ना, ट्रॉमा ही हो गया, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो लोगों में इतनी ज़्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बढ़ गए थे, इतना, मैं बता रहा हूँ, तुम दिल्ली में आओ, तुम लोगों से बात करो, दादी दादाओं की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे खानदान में भी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, केसेस, में झूठ नहीं बोल रहा, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। इवन काफ़ी ज़्यादा पंजाबी जो लोग हैं, स्पेशली जो यहाँ पे हैं दिल्ली में, मुल्तानी हैं, सिंधी भी, सिंध रीजन से आते हैं सारे के सारे। सबका कहीं ना कहीं ट्रॉमा है। कोई गांव छोड़ के आ गया अपनी ज़मीनें, कोई कुछ छोड़ के आ गया, कोई गोल्ड वो तो सुना ही होगा तुमने, गोल्ड छोड़ के आ गया, हम तो लाहौर में, ये सब वो सब। तो एक हाइपर डिफेंसिवनेस नेचर बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस टाइम के हिसाब से, पार्टीशन के हिसाब से। क्योंकि अगर आप नहीं होते हॉस्टाइल, अगर आप नहीं होते तेज़ नेचर में, तो आप काटे जाते, मरे जाते, आपका कुछ होता ही नहीं। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कैरसिटी माइंडसेट, जहाँ पे लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ भी करके
लड़ना पड़ेगा कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए। तो देखो, किसी भी रेस को जज करने से पहले उसके पीछे रीजंस देखो, ठीक है। मैं भी जज करता हूँ, हर कोई जज करता है। यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं बैठा है, ठीक है। यहाँ पे सब स्टीरियोटिपिकल है, सभी ऐसे हैं, क्योंकि भैया इंसान है हम, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। पर उसके पीछे अगर आप नेगेटिव धारणा बना देते हो ना, वो गलत है। दैट इज़ कॉल्ड रेसिज्म, ठीक है। तो किसी को स्टीरियोटाइप करने से पहले ना एक रीजंस देख लेना कि कभी ज़िंदगी में आप किसी को साउथ इंडियंस को करो स्टीरियोटाइप, है साउथ इंडियंस ऐसे क्यों होते हैं, इंगड़ा बुंगड़ा है, अगर आप ऐसे कभी करो तो भैया रीजंस देखो, क्यों है वो ऐसे, क्यों बॉम्बेकर्स ऐसे, क्यों डेलियट्स ऐसे, क्यों ऐसे है, रीजनिंग है सारी की सारी, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं जहाँ पे मैं रीजनिंग दो चीज़ों की, क्योंकि देखो ये सोचने वाली बातें हैं सारी की सारी। मैंने पर्सनली तो ये कहीं नहीं देखा कि इसके बारे में कोई बात करता है कि वाई डेलियट्स आर रूड। लोग ये बोलते हैं डेलियट्स रूड है भैया, अब बहुत रूड है, गालियाँ देते रहते हैं, अरे ये ऐसे हैं रीजनिंग्स, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी ऐसी नेशनैलिटी पे वीडियो बनाऊं या फिर कुछ और तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं बहुत आभारी रहूँगा, मुझे भी आइडियाज़ मिल जाएंगे कंटेंट के लिए। सो या दैट इज़ अप फॉर टुडे एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी यू अराउंड।